हिंदू महाकाव्य के अनुसार कौन थे सबसे बेलगाम ऋषि? उन्होंने किया बहुतों को बर्बाद। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे हिंदू महाकाव्यों के अनुसार कुछ ऐसे बेलगाम ऋषि थे जिन्होंने बहुतों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर वो थे कौन? ऋषि पराशर। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार ऋषि पराशर यमुना पार करने के लिए सत्यवती नाम की कन्या की नाव में सवार हो गए। उसके रूप को देखकर ऋषि मोहित हो गए। ऋषि पराशर ने सत्यवती के सामने प्रेम बनाने का प्रस्ताव रख दिया। सत्यवती ऋषि पराशर के साथ ऐसा करने के लिए तैयार हो गई, मगर उसने ऋषि के सामने कुछ शर्तें रख दी। सत्यवती की पहली शर्त थी कि उन्हें ऐसा करते हुए कोई न देखे। ऋषि ने ये शर्त मान ली और अपनी दिव्य शक्ति से घने कोहरे का कृत्रिम आवरण बना दिया। सत्यवती ने फिर कहा कि उसकी कौमार्यता किसी भी हालत में भंग नहीं होनी चाहिए। ऋषि ने आश्वासन दिया कि उसकी कौमार्यता वापस आ जाएगी। इसके साथ ही सत्यवती ने कहा कि अगर ऋषि उन्हें मछली जैसी बदबू से मुक्त करेंगे तो ही वो उनकी बात मान जाएंगी। ऋषि ने तुरंत उसकी बदबू दूर कर दी और उसके शरीर से फूलों की खुशबू आने लगी। इस तरह ऋषि पराशर और सत्यवती के बीच प्रेम बना। सत्यवती ने फिर एक पुत्र को जन्म दिया। वही आगे चलकर महर्षि वेदव्यास के नाम से जाने गए। वेदव्यास ने ही महाभारत की रचना की है। महर्षि वेदव्यास। वहीं दोस्तों, बीतते समय के साथ सत्यवती की शादी राजा शांतनु से हो गई, जिसके बाद उन्होंने दो पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य को जन्म दिया। लेकिन एक दिन चित्रांगद की युद्ध में मौत हो गई, जिसके चलते विचित्रवीर्य को राजा बना दिया गया। विचित्रवीर्य की दो पत्नियां अंबिका और अंबालिका थीं। सत्यवती को अपने कुल के चिराग का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। विचित्रवीर्य को दोनों ही पत्नियों से कोई संतान नहीं हुई और एक दिन ऐसा आया कि जब वह यह दुनिया छोड़कर ही चला गया। इन सब के बाद भी सत्यवती के मन में वंश की इच्छा खत्म नहीं हुई। वंश की रक्षा के लिए सत्यवती ने अपने पहले बेटे और अंबिका और अंबालिका के जेठ ऋषि वेदव्यास को याद किया। सत्यवती ने वेदव्यास से अंबिका और अंबालिका से पुत्र प्राप्ति की इच्छा जाहिर की। सबसे पहले सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका और फिर छोटी रानी अंबालिका को वेदव्यास के पास भेजा। जैसे ही अंबिका वेदव्यास के सामने पहुंची, वो उनके तेज से इतना डर गई कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जबकि अंबालिका वेदव्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई थी। वेदव्यास लौटकर माता सत्यवती के पास आए और उन्होंने कहा कि माता, अंबिका को बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, लेकिन नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा, जबकि अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र पैदा होगा। ऋषि कुंडू। एक बार ऋषि कुंडू की तपस्या भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने प्रमलोचा नामक की अप्सरा को पृथ्वी लोक पर भेजा था। अप्सरा जब ऋषि कुंडू के सामने प्रकट हुई तो ऋषि कुंडू उसके रूप और सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए और उसे अपने साथ लेकर मंदरांचल पर्वत की गुफाओं में चले गए। वहीं गुफा के अंदर 100 से अधिक सालों तक अप्सरा प्रमलोचा के साथ प्रेम की बेला में डूबे रहे। 100 साल जब बीत गए तब एक दिन अप्सरा ने ऋषि कुंडू से कहा कि हे ऋषिवर, अब मैं स्वर्ग लोक वापस जाना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक विदा कीजिए। अप्सरा के मुख से जाने की बात सुनकर ऋषि उदास हो गए और उन्होंने कहा कि देवी, अभी थोड़े दिन और रुक जाती तो अच्छा होता। ऋषि को उदास देखकर प्रमलोचा पृथ्वीलोक पर और कुछ दिन रुकने के लिए मान गई और फिर ऋषि कुंडू ने अगले 100 वर्षों तक उसी गुफा में अप्सरा के साथ भोग विलास किया। फिर 100 वर्षों बाद एक दिन प्रमलोचा ने ऋषि कुंडू से कहा कि मुनि, मुझे पृथ्वीलोक पर आए बहुत समय हो गया है, अब तो आप मुझे स्वर्गलोक जाने की आज्ञा प्रदान करें। ऋषि कुंडू फिर से उनकी बात सुनकर व्यथित हो गए और बोले, हे देवी, अभी कुछ दिन और रुको। ऐसे ही करते करते कई 100 साल गुजर गए और जब भी प्रमलोचा स्वर्गलोक जाने की बात ऋषि से कहती तो वो किसी भी तरह उसे मना लेते और अप्सरा ऋषि के श्राप के डर से कुछ भी नहीं कह पाती। तो दोस्तों, आपने देखा हिंदू महाकाव्यों के अनुसार कौन थे बेलगाम ऋषि। दोस्तों, सिर्फ ऋषि ही नहीं बल्कि ऐसे ही कुछ देव भी हुआ करते थे। अब सोचने वाली बात है कि आखिर वो थे कौन। वैसे तो चांद को लेकर कई पौराणिक कथाएं हैं। एक बेहद प्रचलित पौराणिक मान्यता की माने तो चंद्रदेव, जिसका रिश्ता देवों के गुरु बृहस्पति की पत्नी से जुड़ा है। कहते हैं बृहस्पति से शिक्षा लेने के बाद चंद्रमा ने एक ऐसा अपराध किया जिससे देवगुरु का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया था। चंद्रमा ने तारा से विवाह कर लिया, जिससे बुध ग्रह का जन्म हुआ। इस विवाद के बाद बृहस्पति और चंद्रमा में भीषण युद्ध हुआ। उस युद्ध में बृहस्पति ने चंद्रमा को पराजित कर दिया। कहते हैं उसके बाद चंद्रमा को बृहस्पति की पत्नी तारा को वापस करना पड़ा। वहीं एक और कथा की माने तो देवगुरु बृहस्पति से चंद्रमा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तभी उनकी पत्नी तारा चंद्रमा की सुंदरता पर मोहित होकर उनसे प्रेम करने लगी। चंद्रमा भी तारा पर मुग्ध हो गए। दोनों में प्रेम हो गया और तारा चंद्रमा के साथ ही रहने चली गई। बृहस्पति इससे बहुत नाराज हुए। उन्होंने चंद्रमा से अपनी पत्नी लौटाने को कहा, लेकिन ना तो चंद्रमा तारा को लौटाने को राजी थे और ना ही तारा वापस जाना चाहती थी। इसी बात पर बृहस्पति और उनके शिष्य चंद्र के बीच युद्ध शुरू हो गया। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य और बृहस्पति में पहले से ही बैर था, इसलिए शुक्र चंद्रमा के साथ हो गए। बलि चंद्रमा के ससुर थे।
वह भी चंद्रमा की मदद के लिए आ गए। असुरों के चंद्रमा के साथ हो जाने से देवताओं ने युद्ध में बृहस्पति का साथ दिया। गुरु शिष्य के बीच शुरू हुए झगड़े ने महासंग्राम का रूप ले लिया। बृहस्पति के पिता अंगिरस शिव जी के विद्या गुरु थे। वह अपने गुरु पुत्र के पक्ष में युद्ध के लिए गणों के साथ आ गए। वहीं ब्रह्मा को डर लगा कि इस युद्ध की वजह से कहीं सृष्टि का अंत न हो जाए। वह बीच बचाव कर युद्ध रुकवाने की कोशिश करने लगे। ब्रह्म तारा के पास गए और समझाया कि उसके प्रेम संबंध की वजह से संसार खतरे में है, उसे बृहस्पति के पास चले जाना चाहिए। जिसके बाद तारा चंद्रमा को छोड़कर वापस बृहस्पति के पास चली गई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।